हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, 10th क्लास की जो एनसीईआरटी साइंस है, उसमें बायोलॉजी अपन ले रहे हैं पहले। और बायो में भी बात करते हैं लैब प्रोसेसेस, जो पहला चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है। उसमें से 2 लेक्चर निकल चुके हैं बेटा। बिल्कुल थोड़ा सा मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा अपर जाने का कोशिश करूँगा, बट आप लोग थोड़ा सा स्टिल बन के रहना कि अपर नहीं जाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली थी आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने कहा कि 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। एक तो सिंपल वे में, मतलब एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जो प्लांट और कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, उसको हम लोगों ने ओवर कर लिया है। जो फोटोसिंथेसिस आपने देखा कि ऑटोट्रॉफ करने का मतलब है कि खुद ब खुद जो खाना बनाते हैं और वो ऑटोट्रॉफ है। तो प्लांट और कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। और दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे क्या है बेटा, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं जी, हेट्रोट्रॉफ। और इस तरह के न्यूट्रिशन शो करने वालों को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रॉफिक मतलब होता है फूड। यहाँ पे बात करते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। मतलब कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को क्या करा है, अडॉप्ट करके रखा है, अडॉप्ट किया है, नहीं तो वो निपट जाएगा। मतलब कि आप जो डार्विन के एक सिद्धांत जानते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। अरे भैया, जो फिट है वही हिट है, ठीक है ना। जो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया है, चेंजिंग इन्वायरमेंट को सस्टेन कर लिया, वही सर्वाइव करेगा, वरना वो निपट जाएगा। जाने दो, डायनासोर्स की बात मैं नहीं करता, बहुत आगे की बात है। यहाँ पे बात करता हूँ द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस डिपेंड अपॉन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल व्हेन, ठीक है ना, व्हेन which while as how it is obtained by the organism, और उसको कैसे, जबकि उसको कैसे उसको ले रहा है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। फूड सोर्स हो सकता है कि स्टेशनरी हो, मतलब कि स्टैटिक हो, फिक्स हो, एक ही जगह पे हो। वो क्या हो सकता है बेटा, घास हो सकता है, ग्रासेस हो सकता है। दूसरा मोबाइल हो सकता है, जो चलने फिरने वाला, जैसे हिरन की बात करते हैं, डियर की बात करते हैं। तो व्हिच अलाउ टू डिफरेंस इन हाउ द फूड इज असेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus used by the cow and lion। मतलब कि जो स्टेशनरी फूड है उसको किस तरह से असेस करती है, किस तरह से लेती है, कॉ लेगी। और जो 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 मतलब कि मोबाइल है, जो चलनशील है, जैसे मान लो कि बेटा हम डियर की बात करते हैं, तो उसको लायन कैसे लेते हैं, उसका प्रोसेस कैसे करते हैं, मतलब कि उसको तोड़ने फोड़ने की प्रोसेस कैसी होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय व्हिच द फूड टेकन इन यूज बाय ऑर्गेनिज्म। मतलब कि किस तरीके से उसका स्ट्रेटजी क्या होगा, किस तरीके से जो है वो खाना लेंगे और उसका डाइजेशन वगैरह प्रोसेस करेंगे। तो सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है फूड मटेरियल जो मतलब कि ब्रेक डाउन होता है आउटसाइड द बॉडी। जैसे फंजाई की कंडीशन में बात करते हैं, कवक के कंडीशन में बात करते हैं बेटा, तो क्या करता है, जैसे हमने आपको बताया था कि 2 चॉकलेट हमने लिया, एक आपको दिया, एक फंजाई को दिया। तो आपको दिए तो आप क्या करते हो, माउथ में डालते या पूरे को पूरे चिबा के निकल जाते। लेकिन जो हम फंजाई को दिए, फंगस को दिए, तो क्या करते, फंगस बेचारा छोटा सा है, उस पर बैठ जाएगा और धीरे धीरे इसको डिग्रेड करेगा, इसको अब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेगा और इसको फंजाई क्या करेगा बेटा, अब्जॉर्ब कर जाएगा। तो अब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बहुत आगे की बात कर रहा हूँ मैं। तो शरीर से बाहर ही उसका डाइजेशन होता है, ठीक है ना, देन उसको एब्जॉर्ब कर जाता है। कि इट एग्जाम्पल्स इन द फंजाई लाइक अ ब्रेड मोल्ड, ईस्ट की बात करते हैं, मशरूम की बात करते हैं। यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे कि दूसरे तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं कि अदर टेकन द होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। मतलब दूसरे हमने बात किया कि हम एनिमल की बात करते हैं, तो वो टोटली क्या करते हैं, चॉकलेट को खा गए, निगल गए, ठीक है ना। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड द फंक्शनिंग। मतलब उसका बॉडी का डिजाइनिंग कैसा है और उसके बॉडी के अंदर फंक्शन कैसा होता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ अलग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है प्लांट से और एनिमल से विदाउट किलिंग दैम। मतलब बिना मारे हुए उससे क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसको पैरासाइट बोलते हैं बेटा। पैरासाइट बोले तो परजीवी, मतलब दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं। सिंपल तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पे पैरासाइट
न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं, यूज़ करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कस्क्यूटा की बात करते हैं। आप अमरबेल जानते हो, अरे पीला पीला कलर का जो होता है पेड़ पे, आम के पेड़ पे या किसी के पेड़ पे, तो उसको जड़ होते हैं क्या? नहीं होते। उसमें क्लोरोफिल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो वो क्या करता है कि वो जिस प्लांट पे रहता है वहीं से वो क्या करता है, अपना जो खाना उससे लेता है। तो एक तरह से पैरासाइट है वो, उस पे रह करके उसी से न्यूट्रिशन लेता है। कस्क्यूटा पैरासाइट है। अमरबेल की बात करते हैं, ठीक है ना। टिक की बात करते हैं, जो लकड़ी उकड़ी में रहता है, घुन जिसको बोलते हैं, वो खाता है। जैसे लाइस की बात करते हैं यार, मतलब कि जू की बात करते हैं जो हमारे सर में होते हैं। लिच की बात करते हैं जो हमको पकड़ ले पानी में तो खून चूस जाता है। टेपवर्म जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमको मरने नहीं देते हैं और खुद भी नहीं मरते हैं। इसका मतलब देयर इज अ लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासाइट एंड होस्ट। हम में और उसमें बड़ी लंबा सा रिलेशन खेलता है, कि मतलब कि भैया हम निपट गए तो भी साथ में निपट जाएंगे। तो बहुत ही होशियार होता है ये चीज़। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से जो है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करता है। बिल्कुल यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा लंबा चलेगा, आप बिल्कुल वॉच करो, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपकी जो है एकदम बिल्कुल होगा। तो हाँ बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि एक अमीबा के लिए हम बात करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसे हो रहा है, उसकी भी बात कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं कि द फूड वी ऑब्टेन्ड और डिफर। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ डिफर इन अ वेरियस ऑर्गेनिज्म। अलग अलग तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं बेटा, तो उसमें हम एमीबा की बात करेंगे। फूड में बी टेकन बाय द इंटायर बॉडी सरफेस। बॉडी से पूरे के पूरे शरीर से ही क्या करता है, खाना लेगा। अरे भाई उसमें ना तो हाथ है, मुंह है, नाक है, पैर है, कुछ भी नहीं, मतलब कि लेवल ऑफ डिवीजन नहीं है, कोई काम करने के लिए अलग अलग पार्ट नहीं, एक सेल से है भाई, तो समझ सकते हो। बट इन अ कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, बड़े में इस तरह की बात हुआ, छोटे में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करते हैं, फूड को किस तरीके से लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो क्या क्या कि ये अमीबा है बेटा, इसके अंदर यूनिसेलुलर है, न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल यहाँ पे लाल वाला दिख रहा है। उसको क्या करता है कि ये अपना जो है अपना जो है बॉडी सरफेस को चेंज करता है। ये इसके अंदर में फंसा लिया, फंसा लेने के बाद ये अंदर लेके चला जाता है फूड पार्टिकल को, ठीक है ना। वो क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। अब उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और जो जितने भी कचरे हैं, कचरे को क्या करता है, बाहर कर देता है। तो इस तरह का ये स्टेप है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से डाइजेशन होता है। अब आ जाएगा, चलो मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे अमीबा के केसेस में, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमीबा है, फूड कैसे लेता है, पूरी बॉडी सरफेस से, ठीक है ना। एक ही सेल का है, कवर द फूड पार्टिकल, और बनाता है क्या, फूड वैक्यूल को। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट जाता है सिंपल सब्सटेंस में। कॉम्प्लेक्स किस में टूटता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस में टूटता है, सिंपल में, व्हिच दैट डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म। और वो क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि हम क्या करें कि ये हमारा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ये टूट गया क्या, सिंपल सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में यहाँ कहाँ पे चला गया, साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया, डिफ्यूज होकर के, इससे डिफ्यूज होकर के चला गया। तो यहाँ पे बात करते हैं रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड, जो बचा हुआ मटेरियल है, ये कहीं ना कहीं बॉडी से बाहर जाने को है, डिफ्यूज आउट होना है। मटेरियल मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस से बाहर चलेगा, थ्रोन आउट बाहर। इन पैरामीशियम के कंडीशन में व्हिच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सील हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ फूड टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। कहीं पे होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट पे होता है पैरामीशियम के कंडीशन में। फूड मूव टू दिस स्पॉट एंड मोमेंट ऑफ सीरिया which covers the entire surface of the cells, पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन करने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, किस तरह से ह्यूमन बीइंग में होता है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में कहाँ पे चलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जानते हैं कि ढेर सारा पार्ट होगा। चलो आगे बात करेंगे। बेसिकली हम बात करते हैं कि हमें ये देख लो बेटा कि ये ओरल कैविटी है, यहाँ पे ईसोफेगस है। ईसोफेगस में दो पाइपलाइन होगा, इधर से हो जाएगा
फेरिंग्स, और ये हो जाएगा क्या, ये मतलब कि विंड पाइप, और यहाँ पे फूड पाइप। तो कंटिन्यू ये आगे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, खाना जाएंगे, ये माउथ है, मान लो कि यहाँ पे टीथ होगा, यहाँ पे टीथ होगा, टंग होगा, ठीक है ना, ये। और ये जाने के बाद जो है नीचे जैसे ही जाएगा तो ये कंडीशन क्या है कि आपको इस टाइप से, और स्टमक यहाँ पे होगा, और यहाँ पे फिर इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारे के सारे बातें हम दिखाने वाले हैं। तो एक पूरा का पूरा पाइपलाइन यहाँ पे दिखता है, कहाँ, ऑरल कैविटी से लेकर के एनस तक, मतलब कि जो फिशेस पास करेंगे, स्टूल पास करेंगे, वहाँ तक एक पाइपलाइन है बेटा। हम दिखाने का ज़्यादा कोशिश नहीं किए हैं, पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। बेसिकली बहुत ही लंबा एक्सटेंशन है जो माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ है, एक लंबा ट्यूब है। जो कंडीशन क्या है कि उसकी मतलब कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग नेम दिया गया है इस फूड पाइप को, ये एलिमेंट्री कैनाल को, व्हिच कैन सी द ट्यूब ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग पार्ट है और अलग अलग उसका फंक्शन है, अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट इंटर्स इनटू द बॉडी, क्या होता है जब फूड जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, वी विल डिस्कस दिस। मतलब कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे खाना हम क्या करेंगे। यहाँ पे सिंपल तरीके से हमने क्या कहा कि ये है ऑरल कैविटी, ये है ईसोफेगस मान के चलो, और यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे स्टमक है, और स्टमक के बाद जो है यहाँ पे हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, और फिर जो चल के बात करेंगे क्या बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ पे बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्या है जी, सीकम हो जाएगा। मतलब कि सिंपल तरीके से हम बात करते हैं कि ये क्या है, ऑरल कैविटी, यहाँ पे ईसोफेगस, यहाँ पे स्टमक, और यहाँ ये छोटे से पार्ट जो बहुत ही गुच्छे में है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। और ये बड़े से यहाँ पे जहाँ पे खुलते हैं छोटी आंत, उसको बोलते हैं बेटा सीकम। क्या बोलेंगे, सीकम। और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ऊपर वाले पार्ट को असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, पहला पार्ट को कोलोन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, पहला जो होते हैं डोडेनम, जेजेनम और इलियम। फिर हमारे पास जो है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो यहाँ कोलोन का पार्ट होता है बेटा, यहाँ पे 4 पार्ट होता है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, 4 पार्ट होता है। असेंडिंग है, ये हॉरिजेंटल है, ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है, और ये थोड़ा सा पोर्शन जो है सिग्मोइड का है, और फिर जो है बेटा रेक्टम होता है, फिर एनस हो जाती है, ये एनस है। तो कम्प्लीटली हमने ऑरल कैविटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने देखा। यहाँ पे हमारे पास, चलो आगे बात करते हैं कि आपसे बताया गया है कि मान लो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे कि हमने पहले क्या क्या खाना को अपने माउथ में लिया, ऑरल कैविटी में लिया, और ऑरल कैविटी में हम बात करते हैं तो बहुत सारा चीज़ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि 30% स्टार्च है डाइजेस्ट इन द ऑरल कैविटी, मतलब कि माउथ में 30% स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। तो किस तरीके से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो सिंपल तरीके से बात करेंगे कि हम खाना को तोड़ने फोड़ने का काम तो ऑरल कैविटी से बात करेंगे, और कैसे कैसे होगा। तो पहले हम खाना जो ऑरल कैविटी माउथ में डालते हैं, वहाँ पे टंग होते हैं, टंग क्या करते हैं कि उसको तोड़ते हैं, सॉरी टीथ होते हैं, टीथ क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसको चिबाते हैं, और उसका मेस्टिकेशन करने में, फूड को अच्छे से मिलाने में, जो बोलस बनाने में हमारी टंग मदद करती है। और उसके अलावा जो हमारे पास जो है सैलिवरी ग्लैंड होता है, पैरोटिड, लिंगुअल और मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड सब होता है। मतलब कि 3 पेयर जो है हमारे पास क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है। तो सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं, स्टार्च को डाइजेशन में मदद करते हैं। सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, सलाइवा जो लार होती है ना उसमें होता है। तो कहीं ना कहीं डाइजेशन करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने तोड़ने का काम करता है। तो बिल्कुल आपको कैसे इसका प्रूफ दें हम, तो इसके प्रूफ देने के लिए हमारे पास क्या है कि हमने बात किया कि मान लो कि 1 ml हमारे पास स्टार्च का सोल्यूशन है 1%, 2 टेस्ट ट्यूब लिए ए और बी। इसमें क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में हम 1 ml जो है, ए टेस्ट ट्यूब में 1 ml हम सलाइवा को डाल दिए, और दोनों टेस्ट ट्यूब को बिना डिस्टर्ब किए हुए 20 से 30 मिनट हम छोड़ दिए। पहले क्या कि 1 ml हमने स्टार्च का सोल्यूशन लिया, और दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। हम फिर क्या करते हैं कि बेटा एक में जो है 1 ml हम सलाइवा लेकर के टेस्ट ट्यूब
ए में डाल देते हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमारे पास 1-1 ml जो है स्टार्च रखा हुआ है, बिना डिस्टर्ब किए हमने 20 से 30 मिनट छोड़ दिया। अब उसमें देखते हैं कि भैया नाउ फ्यू ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस वो टेस्ट ट्यूब में हम दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो बेटा होता क्या है कि जिसमें हम सलाइवा हम ऐड करें हैं तो उसमें सेलेब्री एमाइलेज होगा, जो क्या है एमाइलेज बोले तो मतलब कि एमाइलेज एक स्टार्च है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट करने वाले जो हमारे पास क्या एंजाइम है। सेलेब्री एमाइलेज जो सलाइवा में होते हैं क्या करेंगे, स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे, तोड़ फोड़ देंगे, तो इसका मतलब कि स्टार्च उसमें नहीं बचेगा। तो जहाँ पे हमने मतलब कि हम दोनों में क्या करते हैं आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, तो जहाँ स्टार्च होगा तो आयोडीन क्या हो जाएगा, उसको कलर को चेंज कर देगा, ब्लू कर देगा। तो इन व्हिच टेस्ट ट्यूब यू विल ऑब्जर्व कलर, तो कलर में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ए का कलर क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू हो जाएगा। कैसा ब्लू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, सॉरी ब्लू नहीं होगा, हाँ ब्लू नहीं होगा, मतलब कि टेस्ट ट्यूब ए में जो है स्टार्च बचा ही नहीं, डाइजेस्ट हो गया, कलर समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी की बात करते हैं बेटा, तो ये कलर चेंज होगा, ये कैसा होगा, ब्लू हो जाएगा। रीज़न क्या है कि वहाँ पे स्टार्च का ब्रेक डाउन नहीं होगा, हमने सलाइवा उसमें नहीं डाला है। व्हाट डज द इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन टू टेस्ट ट्यूब, मतलब समझ ए में कोई स्टार्च नहीं, बी में स्टार्च है, ए में स्टार्च का डाइजेशन हो गया। व्हाट डज द टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा एंड स्टार्च, मतलब कि स्टार्च पे सलाइवा का एक्शन क्या होगा भैया, सलाइवा में सेलेब्री एमाइलेज होता है जो स्टार्च को तोड़ फोड़ देगा, चलेगा ना। तो आ जाइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम खाना जो खाते हैं कि वी ईट अ वेरियस टाइप ऑफ फूड व्हिच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बहुत तरह के खाना हम खाते हैं और एक सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पास करते हैं। ऑरल कैविटी, इसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर बाहर। तो नेचुरली फूड हैज अ प्रोसेस्ड, मतलब कि फूड की प्रोसेस होती है, तोड़ना फोड़ना, एमल्सिफिकेशन करना, ठीक है ना, उसको जो है प्रोसेस करने, मतलब कि डिफरेंट एसिड से एंजाइम से एक्ट करना, फिर एब्जॉर्ब करना, बहुत सारा तरह का एसिमिलेशन है, फिर एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, यही सारे का सारा चीज़ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं। पार्टिकल व्हेन व्हिच आर स्मॉल एंड सेम टेक्सचर अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ द फूड ऑन टीथ से हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं फूड को, जो तोड़ते हैं उसमें बात करेंगे। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, मतलब कि डाइजेस्टिव कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का लाइनिंग क्या होता है, सॉफ्ट होता है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक द फूड पैसेज स्मॉल, मतलब कि वेटेड मतलब उसको भिंगा देता है, जिसकी वजह से फूड कैसा होता है, आसानी से स्मूथली पास हो जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, मतलब कुछ भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारा मुंह में पानी पानी आ जाता है। पानी नहीं है बेटा, वो क्या है, सलाइवा है, ठीक है ना, लार है। दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेट बाय द सेलेब्री ग्लैंड। हमने कहा कि पैरोटिड है, लिंगुअल है, सब मैंडिबुलर है, ये सब के सब जो सेलेब्री ग्लैंड है जो क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट कॉम्प्लेक्स नेचर, ठीक है ना। इफ इट इज टू बी अब्सॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट हैज टू बी ब्रोकन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स से स्मॉलर एंजाइम काम करेगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, एंजाइम, हमने पहले ही बात कर लिया। सलाइवा कंटेन द सेलेब्री एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल वन। अब हमको आगे चल के बात करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा हम बात करेगा कि क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के कंडीशन में। सलाइवा कंटेन द क्या है, सेलेब्री एमाइलेज आ जाएगा ना, आएगा। चलो मैं फिर से समझाता हूँ आप। तो सलाइवा कंटेन द सेलेब्री एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इन द सिंपल शुगर। द फूड मिक्स्ड थ्रू द सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ व्हाइल अचीविंग द मस्कुलर टंग। टंग के द्वारा, तो यहाँ पे देख लो टंग है, इसके अंदर टीथ होगा, क्या होगा, टीथ होगा। टीथ बेटा 4 टाइप का होता है, ICPM मोदी
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह का टीथ होता है। जाने दो, आप बचपन में पढ़ लिए इसलिए अभी बात नहीं करेंगे, अब 11th में फिर से बात करेंगे। Sorry, it is necessary to move food in a regular manner along the digestive tube through it can be processed properly each part, मतलब कि हर एक पार्ट का क्या होगा, फूड होगा। जैसे बात करो कि आप खाना खाते हो तो 3 चीज़ तो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तो चाहिए। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, ठीक है ना, ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, मतलब कि जब हमने खाना खाया तो खाना यहाँ से कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। तो यहाँ इसोफेगस की बात करते हैं, ये बकल कैविटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे खाना जो जाएगा तो कहीं ना कहीं फूड मॉलिक्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की वजह से ये इसोफेगस में यहाँ पे स्टमक में जाएंगे, अमाशय में जाएंगे, फिर इंटेस्टाइन में जाएंगे। ये पेनक्रियाज है बेटा, ये लीवर है, ठीक है ना, ये गॉल ब्लैडर है, ये सारे के सारे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये लाइनिंग जो है, ये बात करते हैं कि यहाँ मसल्स कंट्रैक्ट करता है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इस तरह के मोमेंट को पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं अलोंग द गट। ये गट है, इसमें होता है, ठीक है ना। फ्रॉम द माउथ food is taken to the stomach through the food pipe, that is known as क्या, esophagus. Stomach is a large organ and expand when the food enters. Stomach जो है एक large organ है, ये जब खाना आता है तो ये फैल जाता है, ठीक है ना। अब the muscular wall of the stomach helps in the mixing of the food thoroughly and move digestive juice, हैं, ठीक है ना। मूव डाइजेस्टिव जूस, वहाँ पे बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस आते हैं, जो पेनक्रियाज है बेटा, पेनक्रियाज है, लीवर है, ये सारे के सारे जो इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है ना, बाइल डक्ट है, बाइल से आएंगे, गॉल ब्लैडर से आएंगे, ये सारे के सारे चीज़ें हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस वगैरह होता है। स्टमक के अंदर बहुत सारा ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं, डाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, अपेंडिक्स है, ये वर्मीफोर अपेंडिक्स है, जो वेस्टिजियल है, वुमेन के एलिमेंट्री कैनाल है। तो हमारे पास यहाँ पे बात करें तो ठीक है, डाइजेशन। अब बहुत सारा जो है डाइजेशन इन स्टमक टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, मतलब कि स्टमक की वॉल पे बहुत सारा डाइजेशन करने वाला ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड रिलीज करता है बेटा HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका pH 1.8 से लेकर के 2 तक। भैया हाईली एसिडिक हो गया, कैसा हाईली एसिडिक हो गया। अरे सोच सकते हो ना इसका pH कितना है, pH समझते ना, एक स्केल होता है, एक स्केल होती है जिसमें 14 तक का होता है। तो 1 से लेकर के 7 तक जो है एसिडिक है और 7 से लेकर के 14 तक बेसिक है। ये 7 क्या है, न्यूट्रल है। तो आप देख रहे हो कि इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब कि अल्कलाइनिटी इंक्रीज करेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएटेड एसिडिक मीडियम इन द स्टमक, फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, वहाँ पे पेप्सिन एंजाइम, ठीक है ना, एक्टिवेट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, जो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। व्हिच अदर फंक्शंस डू यू थिंक टू ऑब्जर्व द एसिड, क्या हो सकता है कि द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब मान लो कि फूड हमारे स्टमक में नहीं है, तो वहाँ पे HCl एक्ट करेंगे हमारे, हो सकता है कि स्टमक की वॉल को डिजॉल्व कर दे। तो वहाँ पे म्यूकस की एक लेयर होता है, कोट होता है, कवरिंग होता है, जो क्या करता है, HCl से प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। अब हमारे पास है क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अप करिए, ठीक है। यहाँ बात करेंगे कि ये जगह पे बात करते हैं हमें हार्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट द एसिडिटी कैन रिलेटेड। अब बहुत जगह जो सुने होंगे कि भैया हमें एसिडिटी हो गई, क्या हो गया, तो मतलब कि खाना इंडाइजेशन हो गया, पच नहीं रहे हैं, और तो गले में ढकाड़ आते हैं और जो खट्टा खट्टा सा इस टाइप से। तो व्हाट हैज़ बीन डिस्कस अबव, आपने देखा कि वहाँ पे अनडाइजेशन की वजह से ऐसा हो गया, मतलब कि द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। यदि खाना को क्या करना है, बाहर निकलना है, तो वहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं, ये रिलीज करते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि स्मॉल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएंगे, रेक्टम से एनएस से बाहर, तो फ्रॉम द स्टमक, ठीक है ना। वहाँ पे
तो यहाँ पे फूड नो इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो 6 से 6.25 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है कि 1 से 1.5 मीटर जो है लंबा होता है। तो एक 6.25 मीटर, एक 1.5 मीटर। तो भैया जो बड़ा है वो साइज में, लेंथ में क्या है, छोटा है। तो माजरा क्या है कि क्यों इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और जो जो लंबा है उसको क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो इसका रीज़न है बेटा, ये रीज़न है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी डायमीटर जो है, ये डायमीटर की बात करते हैं, कम है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी डायमीटर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इसकी लेंथ कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। और इसका लेंथ कितना, 6.25 मीटर, 6.25 मीटर। लेकिन इसकी डायमीटर क्या होता है, कम होता है। इसकी डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना लॉजिक। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अंतर क्या है। हाँ, दूसरी अंतर बताता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शंस होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह की कोई बात नहीं है। वहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो है मतलब कि मेडिसिन जो एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ कुछ विटामिन्स है, और वाटर कुछ कुछ एब्जॉर्ब होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि कैसे जो है यहाँ पे स्मॉल अमाउंट्स जो है खाना का स्टमक से रेगुलेटेड होकर के स्फिंक्टर के द्वारा कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं फ्रॉम द स्टमक से, फ्रॉम नो इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कह रहा है कि लॉन्गर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन कॉइल। मतलब कि वो छोटी सी जगह में क्या होता है, बहुत ही गुलुर मुलुर क्वाइल्ड होकर के स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, कॉइल्ड होके बीच में रहता है। तो लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन ए वेरियस एनिमल डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे इट। खाना खाने के हिसाब से, खाना के टाइप के हिसाब से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है। हर्बीवोर्स के कंडीशन में क्या होता है बेटा, वहाँ पे घासेस खाना है और घास में जो होते हैं सेलुलोज होता है। सेलुलोज डाइजेशन करने के लिए उसके लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। Enters needed a longer small intestine to allow the digestion of the cellulose. Meat is easier digest, मतलब कि मांस जो है आसानी से डाइजेस्ट होता है। जैसे कार्निवोरस की बात करते हैं, टाइगर जो मांसाहारी की बात करते हैं। हर्बीवोर्स खाने का मतलब जो साग खाते हैं, शाकाहारी है। जो कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर की बात करते हैं, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इट रिसीव द सिक्रेशंस ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज और लीवर से क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ें, एंजाइम तो यहाँ से सिक्रेट होते हैं बहुत सारे। यहाँ से जो है बाइल सिक्रेट होते हैं जो फैट को एमल्सिफिकेशन करने में मदद करते हैं, फैट को तोड़ने में मदद करेंगे। लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब करेंगे फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। बिल्कुल भैया, हमारे स्टमक की वॉल पे HCl सिक्रेट करने वाला जो सील होता है, पेप्टिक सील, जो क्या करता है, HCl सिक्रेट करता है, जो हाईली एसिडिक है। तो हमारा खाना कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब इसका खाना यदि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो एसिडिक होगा, तो हो सकता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करे। तो इससे बेहतर फैसिलिटी क्या करा कि वहाँ पे एक डोडिनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, वहाँ पे पेनक्रियाज लगे होते हैं। और पेनक्रियाज क्या करते हैं, ढेर सारे एंजाइम सिक्रेट करते हैं, अल्कलाइन। जो आने वाला फूड जो है, जो स्टमक से इंटेस्टाइन में आएगा, उसको अल्कलाइन बनाने का काम करता है। मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम टू act bile juice from the liver, completing this additions to acting the फैट फैक्ट करते हैं बाइल जूस, और क्या करते हैं, फैट प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़ करके क्या करता है, उसके एंजाइम छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं। तब बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन करता है उसकी स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाई एक्शन ऑफ द सॉफ्ट ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन द चैप्टर 4। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। जिस तरह से कोई गंदी चीज़ें वहाँ पे साबुन काम करता है, उसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है, कि बड़े मॉलिक्यूल्स फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है बाइल। तो बाइल के इमल्सिफिकेशंस में लीवर का जूस, बाइल जूस काम करते हैं, पेनक्रियाज सिक्रेट करते हैं। पेनक्रिएटिक जूस बहुत सारा एंजाइम का मिश्रण होता है, जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिनोजेन है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, बहुत सारा एंजाइम है। डाइजेस्ट द प्रोटीन, ट्रिप्सिन
प्रोटीन को, लाइपेज जो है लिपिड को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज जो है लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड व्हिच सीक्रेट द इंटेस्टाइनल जूस। The enzyme present finally converted the protein into amino acid. प्रोटीन टूटते किसमें, अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में। ये सारे के सारे देखना, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा कि क्या कंडीशन है कि यहाँ पे फूड इज टेकन बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको कहते हैं विलाय। वहाँ विलाय ही एब्जॉर्प्शंस करेंगे फैट को, दूसरा कहीं जगह नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शंस, विलाय सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे एब्जॉर्प्शंस की रेट बढ़ जाती है। विलाय इज रिचली, ठीक है ना, सप्लाइड ब्लड वेसल्स टेकन द एब्जॉर्ब फूड to each and every cells of the body utilizes the obtaining energy, ठीक है ना। रिपेयर द न्यू टिश्यूज बनते हैं वहाँ पे, ऑल टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल सेंड होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, एज वेल एज द एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द दिस मटेरियल से। वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ कुछ एब्जॉर्ब होते हैं फूड मटेरियल को और पानी भी एब्जॉर्ब करते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो पास कर जाता है एनएस के, थोड़ा रेक्टम में स्टोर होता है कुछ देर, एनएस से बाहर एग्जिट हो जाते हैं वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना, बाय द एनएल स्फिंक्टर। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि हमने कहा कि खाना के कंडीशन में बात करते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, फूड है। फूड में हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है किस में बेटा, ग्लूकोज में। प्रोटीन टूटता है किस में, अमाइनो एसिड में। फैट्स टूटता है फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में। ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो ये हमारा है पॉलीमर है और ये सब जो है मोनोमर है। इससे फर्दर ब्रेक डाउन होगा कहाँ पे जाकर के, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन का काम। चलिए छोड़िए, यहाँ पे छोटी सी क्वेरीज है। यहाँ पे बात करते हैं कि डेंटल, आपको थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो डेंटल फार्मूला आप जानते हो एडल्ट ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में, ठीक है। ICPM मोदी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना, 4 तरह का। तो 3 2 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इंसीजर कितना, 2 ऊपर, ठीक है ना। देखो हमारे पास कितना है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। तो इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटो। तो ये 1 2 3 4। तो ऊपर वाले में जितना होगा, हमको एक इधर है तो एक इधर भी होगा, तो इसका मतलब ऊपर जबड़े में 2। इंसीजर कितना है, 2 है। कैनाइन कितना है, 3 है ऊपर में, 3 कितना है नीचे में। फिर जो है प्रीमोलर 2 ऊपर में और 2 नीचे में, और मोलर जो है 1 ऊपर 1 नीचे। तो कितना हो गया, 8 8 16, 16 दूनी 32। तो इंसीजर कितना जी, कैनाइन कितना, प्रीमोलर कितना, मोलर। अब आ जाएगा, हम यहाँ पे बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ हिस्सा जो होती है हमारे टीथ का, वो एनामील होती है और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है ना। यहाँ बोलो कि डेंटल कैरीज टूथ डिके कॉजेज द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामेल एंड डेंटाइन और एनामेल के सॉफ्टनिंग की वजह से हमारा टूथ खराब होता है। बींग्स विद द बैक्टीरिया एक्टिंग शुगर प्रोड्यूसेस एसिड, ठीक है ना, सॉफ्टन और डीमिनरलाइजेस द एनामेल को डीमिनरलाइज करता है, सॉफ्ट बना देता है, बहुत ही हार्डेस्ट है। मासेस ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, masses of the bacteria cells together with the food stick। अब क्या होता है, खाना वाना खाए, खाना जो हमारे दांत में बैठ जाता है एक तक्के के रूप में, प्लग के रूप में, और स्लाइवा कांट रेसिस द फूड सरफेस न्यूट्रलाइज द एसिड प्लग कन्वर्टेड इनटू द टिथ, ठीक है ना। अब ब्रश करते हैं, उस प्लग को हटा देते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड सिक्रेट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब नहीं होता है। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करता है, माइक्रो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह जो है क्या करता है, पल्प को छेद कर देते हैं, उसमें कैविटी बना देते हैं, कॉजिंग द इन्फ्लेमेशंस एंड इन्फेक्शंस,
ठीक है। ये चलो, ये तो हमारी बात हो गई। अब बेटा हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस है बेटा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप करने का मतलब कि अपना खाना खुद बनाए, हेटेरोट्रॉप जो इस पे डिपेंडेंट हो। दोनों में डिफरेंस समझ गए। इसमें जो है समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या है, प्लांट है, कुछ बैक्टीरिया है, इसके अलावा इसमें सब है। व्हाट डू प्लांट गेट इच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस। क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, CO2 है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल तो उसके पास है ही। तो मिनरल्स या वाटर जो हम क्या करते हैं, सॉइल के थ्रू लेते हैं। मिनरल्स और वाटर कहाँ से जाएंगे, और सनलाइट, ये हमने बात किया कि ये लीफ है तो सनलाइट यहाँ से जाएंगे, और पानी या मिनरल्स यहाँ से जाएंगे, और जो हम लोग एटमॉस्फेयर में CO2 छोड़ते हैं, प्लांट भी छोड़ते हैं, वो वहाँ से ले लेंगे। तो ये सारे के सारे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। क्या करते हैं, खाना को तोड़ने में मदद करेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जब तक डाइजेस्टिव एंजाइम ना हो तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, रेट जो है डाइजेशन का बहुत ही स्लो हो जाएगा। होगा तो जब हम एक बार खाना खाएंगे, यदि एंजाइम नहीं एक्शन करे तो 16 साल लग जाएंगे डाइजेशन में। भैया हम 16 घंटे नहीं रह सकते, 16 साल की बात करते हो, ठीक है ना। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी लेंदी है, मैं बात करूँगा। यहाँ पे बात करेंगे रिस्पिरेशन की। पहला चैप्टर हमारा ओवर हो गया बेटा, अब रिस्पिरेशन की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला चैप्टर। चलो ठीक है, थैंक यू।